अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम वारिस अली और आप देख रहे हैं ऑन इट। फ्रेंड्स, सऊदी अरब के शहर रियाज के नॉर्थ वेस्ट के अंदर अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितनी ऊंची और 20 मंजिला कैपेसिटी वाली एक इमारत बनाने का ऐलान किया गया है कि जिसमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, म्यूजियम और इंटरटेनमेंट सेंटर भी होगा। और इसका ऐलान शेख मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से हाल ही में किया गया है और इसे न्यू काबा भी कहा जा रहा है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये शेख मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के प्लान के मुताबिक रियाद शहर के बीचों बीच बनने वाले एक फ्यूचरिस्टिक शहर के दरमियान बनाया जाएगा और इसे वर्ल्ड लार्जेस्ट डाउनटाउन भी कहा जाएगा और इसका नाम होगा अल मुरब्बा अल जदीद। और इसी डाउनटाउन शहर के बीचों बीच तामीर होगी ये बिल्डिंग मुकब या क्यूबिक नुमा शेप में कि जिसकी लंबाई 400 मीटर और जिसकी चौड़ाई भी 400 मीटर होगी। और पिछले कई दिनों से इसके नाम और शेप को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस सी छिड़ चुकी है और लोगों का कहना है कि इसे जानबूझकर खाना काबा जैसी शक्ल दी गई है और जब ही इसे न्यू काबा का नाम भी दिया जा रहा है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट दुनिया भर के लोगों को टूरिज्म के जरिए असली खाना काबा और इस्लाम के असली चेहरे से दूर रखना चाहती है और नहीं चाहती कि इस्लाम का असली चेहरा दुनिया तक पहुंचे। इसीलिए ये अपने खुद के लिए नए काबा की तामीर कर रहे हैं जो कि इनके इंटरटेनमेंट का किबला होगा। खुद इस बात को लेकर सऊदी मीडिया में भी बहस छिड़ चुकी है और इस हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि जैसे मक्का शहर के अंदर मुसलमानों के लिए काबा मौजूद है, उसी तरह से रियाद शहर के अंदर नया काबा बनाया जा रहा है जो कि नई नस्ल के लिए या नौजवानों का नया किबला होगा, उनके इंटरटेनमेंट का किबला होगा। और इस हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई में शेख मोहम्मद बिन सलमान काबा की तौहीन करते हुए ये सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इस्लामी तारीख के असासे सऊदी अरब के अंदर पहले ही जिद्दत के नाम पर आहिस्ता आहिस्ता करके मिटाता जा रहा है। पर असल कहानी क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी तरह इस क्यूब नुमा या मुरब्बा शक्ल की इमारत को काबा के साथ कंपेयर करें तो ये खाना काबा के साथ बड़ी ही नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि खाना काबा जो कि मक्का शहर के अंदर मौजूद है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुनिया की मुक़द्दस तरीन जगह है कि जिसकी तरफ वो मुंह करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, कि जिसकी ऊंचाई 43 फुट, चौड़ाई 36 फुट और लंबाई 42 फुट के करीब है। यानी कि ये तीनों साइड से बराबर नहीं है, एक जैसी नहीं है। जबकि न्यू मुकब नुमा बिल्डिंग या अल मुरब्बा अल जदीद चारों तरफ से एक जैसी है, यानी इसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी है और ये इतनी बड़ी होगी कि इसके अंदर 20 एम्पायर स्टेट जैसी बिल्डिंग फिट हो सकती है। तो इन दोनों का मवाजना तो बनता ही नहीं है कहीं से भी। और फिर ये कि इस तरह की मुकब नुमा शेप की इमारतें दुनिया भर में पहले से भी मौजूद हैं और ये अपने तर्ज की कोई पहली इमारत नहीं बनने जा रही है। खुद सऊदी अरब में भी इस तर्ज की पहले से इमारतें मौजूद हैं, मगर उन्हें किसी भी तरह खाना काबा के साथ कभी भी जोड़ा नहीं गया। मुकब का मतलब होता है 3 डायमेंशन की ऐसी इमारत कि जिसकी 6 साइड एक बराबर होती है। अगर छत को काउंट ना करें तो 5 साइड्स बनती हैं ज़मीन को मिलाकर। और इस तरह की स्क्वायर नुमा शेप की बिल्डिंग दुनिया में पहले भी बनाई जाती रही है और इस मुकब नुमा इमारत को तामीर करने का जो आइडिया लिया गया है वो इस कसीरुल मुरब्बा नामी एक इमारत से लिया गया है जो कि रियाद शहर के अंदर है, जो किंग अब्दुल अजीज़ का शाही महल भी हुआ करता था। इस तरह की इमारतें पहले भी सऊदी अरब में बनाई जाती रही हैं और अगर आप इस कसीरुल मुरब्बा इमारत को गौर से देखें तो इसकी शक्ल सूरत बिल्कुल खाना काबा जैसी है। और अरब की ये हिस्ट्री रही है कि वहाँ के रहने वाले ज़्यादातर अपने घरों की तामीरात इसी मुरब्बा नुमा शक्ल में किया करते थे। और इस कसीरुल मुरब्बा नुमा इमारत को आप देखें कि जिसे स्टाइल देकर थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया गया है डिज़ाइन और टेक्नोलॉजीज़ के साथ। असल काबा के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, जबकि इस जदीद बिल्डिंग के अंदर 9 मिलियन लोगों के रहने के लिए अपार्टमेंट्स, होटल्स और यूनिवर्सिटीज़ भी बनेंगी और 3.5 लाख लोगों के लिए नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। हम मुसलमान पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी और साइंस में पीछे रह जाने का रोना तो रोते हैं, मगर जब कोई शख्स जदीद इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज़ को अपना ले तो फिर उसमें ज़बरदस्ती की तोहम परस्ती ज़रूर डालने की कोशिश करते हैं। सऊदी अरब में पहले ही विजन 2030 के तहत नियोम सिटी और द लाइन जैसे प्रोजेक्ट पहले ही चल रहे हैं और सऊदी अरब अपने तेल की डिपेंडेंसी को ख़त्म करके इसे टूरिज़्म पर लाना चाहता है, क्योंकि 2050 तक पूरी दुनिया में तेल का इस्तेमाल बतौर फ्यूल ख़त्म हो चुका होगा तकरीबन। और सऊदी अरब ये चाहता है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाए कि जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग खिंचे चले आएँ। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हाल ही में कतर ने पेश की है कि साइंस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से उसने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को प्रोमोट किया, कि जिसकी मिसाल ना पूरी दुनिया में मिलती है और ना ही अरब की किसी कंट्री में मिलती है।
मगर यहाँ पर मसला ये है कि शेख मोहम्मद बिन सलमान कतर की बजाय मुत्तहदा अरब इमारात जैसे कल्चर से ज़्यादा मुतासिर है और इसीलिए नाइट क्लब्स, मूवी थिएटर्स, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स, फैशन शोज़ और डांस पार्टीज जैसी चीज़ों के ज़रिए जिद्दत के नाम पर सऊदी अरब के कल्चर को फ़रोग़ देने के बजाय फहाशी को प्रमोट कर रहा है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस मुकब्बनुमा बिल्डिंग का, तो इसका ताल्लुक़ किसी भी तरह से खाना काबा जैसी मुक़द्दस इमारत के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बनाने का मकसद बिल्कुल अलग है और खाना काबा का मकसद बिल्कुल अलग। तो इन दोनों का कंपैरिजन कभी हो ही नहीं सकता। अब चाहे ऐसी सैकड़ों इमारतें ही क्यों ना बना ली जाएं, क्या वो खाना काबा के मुकाबले में हो सकती हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि खाना काबा के पीछे एक मुकम्मल हिस्ट्री है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का एक मुकम्मल दौरानिया इसके पीछे है और मुक़द्दस हस्तियों का हिस्सा भी शामिल है इसकी तामीर और इसकी आबादकारी के पीछे। तो अब क्या कोई भी इमारत इसके मुकाबले में तामीर कर ली जाए तो क्या वो खाना काबा का दर्जा ले सकती है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हजर अस्वद जन्नत से एक लाया गया पत्थर है, ना कि वो इंसान के नफ़े का मालिक है और ना ही नुकसान का, लेकिन उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोसा देने की वजह से वो निस्बत, वो मुक़द्दस मकाम हासिल है कि दुनिया का हर मुसलमान उसका अदब करता है और उसे मोहब्बत के साथ चूमता है। तो अब क्या दुनिया में कहीं पर भी कोई भी पत्थर लगाकर उसे हजर अस्वद का अगर नाम दे दिया जाए तो क्या वो हजर अस्वद का मुकाबले का हो सकता है? उस जैसा मुक़द्दस दर्जा पा सकता है? कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बात उस चीज़ की नहीं है, बल्कि बात उससे जुड़ी वैल्यू की है। लिहाजा आपको कुछ दिनों तक मीडिया और सोशल मीडिया पर इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज देखने को मिलेंगी और हर तरह उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिर्च मसाला ऐड करके नई कहानी बनाकर पेश करने की कोशिश करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि ये दोनों इमारतें एक जैसी नहीं हैं और ना ही हो सकती हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी बात पसंद आई है तो जाते जाते वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। इससे मुझे हौसला मिलेगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई जाती है। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।